हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट दीज आर असेंशियल बिकॉज दे हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। बिकॉज ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। और कई तरह के विटामिन्स होते हैं जिनके अलग अलग नेम्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से विटामिन्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और हमें अपनी डाइट में ये विटामिन्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद विटामिन ए। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड घी, सिमिलरली फ्रॉम फ्रूट्स एंड येलो वेजिटेबल्स। और क्या रोल प्ले करता है विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी आईज एंड स्किन। अगर विटामिन ए हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में ना मिले, यानी कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ऐसी डिजीज़ जिसमें कि नाइट टाइम पे हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है दैट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ स्किन ऑल्सो, क्योंकि विटामिन ए हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो स्किन भी ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम व्हीट, राइस, यीस्ट, मिल्क, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस एंड फ्रॉम फर्मेंटेड फूड। क्या रोल प्ले करता है विटामिन बी हमारी बॉडी में? इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस एंड इट बूस्ट एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी बूस्ट करके हमें एनर्जेटिक और एक्टिव बनाने में हेल्प करता है विटामिन बी। और अगर ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में ना मिले तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? द डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन बी इज़ नोन एज बेरी। तो बेरी में क्या हो जाता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख लगनी बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इवन कि हमारी जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। इसके अलावा लिम्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, इवन कि सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और स्वोलन फीट एंड लेग्स भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड ग्रीन चिलीज से मिलता है। क्या रोल प्ले करता है विटामिन सी? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ एज वेल एज फॉर हेल्दी जॉइंट्स। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? उसको हम कहते हैं स्कर्वी। डायग्राम देखते हैं। सो स्कर्वी में क्या है कि स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, यानी कि गम्स में से खून बहना शुरू हो जाता है, और जो गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, जैसे कि फूले हुए हों। तो फूले से स्पॉन्जी से गम्स, और गम्स में से खून बहना शुरू हो जाता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी डिजीज, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाती है। आगे बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, इसी तरह से कॉड लिवर ऑयल से, एग्स से, और ये हमारी स्किन में भी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या रोल प्ले करता है विटामिन डी? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? रिकेट्स की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि कर्व्ड एंड डीफॉर्म्ड बोन्स हो जाती हैं। डायग्राम देखते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की डिजीज़ हो जाती है। तो रिकेट्स में क्या होता है? देखो, जो लेग्स है ना वो कर्व्ड हो जाएंगी, डीफॉर्म्ड हो जाएंगी, जैसे झुकी हुई सी टेढ़ी सी हो जाएंगी लेग्स।
चलना फिरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या है, बच्चों में बोन्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। Pregnant and lactating mothers are advised to take vitamin D rich food for proper growth of bones of their children। यानी कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो विटामिन डी और भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी खुद की बॉडी के साथ साथ उनके बच्चों के लिए भी विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कॉर्न, सोयाबीन ऑयल। इसी तरह से कई तरह के नट्स जैसे कि आलमंड्स, पीनट्स, हेज़लनट्स, उनसे भी हमें जो है विटामिन ई मिलता है। इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी हमें विटामिन ई मिलता है, जैसे कि टमेटोज़ से मिलता है, या फिर कॉड लिवर ऑयल से भी हमें जो है विटामिन ई मिलता है। कई तरह के फ्रूट्स जैसे कि एवोकाडो, मैंगो, कीवी फ्रूट, ब्लैकबेरीज, इनसे भी हमें जो है विटामिन ई अच्छी अमाउंट में मिलता है। क्या रोल प्ले करता है विटामिन ई? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर ये हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट में ना अवेलेबल हो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर क्या होगा? देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इट मीन्स इसकी डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं अबाउट विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि अगर हमें कहीं पे भी कोई चोट लग जाए तो जो साइट ऑफ इंजरी से ब्लीडिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग से क्या है, ब्लीडिंग जो है वो रोकी जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि ये ब्लीडिंग को रोकने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो इट विल लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस जो है वो साइट ऑफ इंजरी से हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। पार्ट 4 में हम करेंगे role of minerals, water and roughage in our diet. So see you all there in the next video. Thank you so much.